हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 द स्काई। तो आसमान के बारे में। स्काई आप सभी को पता है क्या होता है, जो आसमान है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें एक नाइट नाम की पोएम आपको दी गई है, उससे पहले हम बच्चों पिक्चर की रीडिंग करेंगे, ठीक है। देखिए सारी पिक्चर्स आप देखिए अच्छे से, इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, बुक में आप पिक्चर देखते रहिए। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। आपको पिक्चर में देखना है और ये आंसर्स देने हैं। तो वाट फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाट कैन यू सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट होती है गली, सड़क। तो देखिए आप जो स्ट्रीट है उसके दोनों साइड क्या देख रहे हैं। तो हमारा आंसर ऊपर मैंने लिख रखा है, आंसर फर्स्ट है शॉप्स एंड पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रीट। तो दोनों तरफ आपको स्ट्रीट के क्या दिखेंगे, शॉप्स दुकानें दिखेंगी और लोग दिखेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर देयर टू डस्टबिन्स। देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको दो डस्टबिन दिख रहे होंगे, आप ऊपर देखिए अपनी बुक में। तो वे दो डस्टबिन क्यों हैं। डू यू नो वाई वन इज ब्लू एंड द अदर इज ग्रीन इन कलर। तो क्या आप जानते हैं कि एक कलर में ब्लू और दूसरा कलर में ग्रीन क्यों है। तो चलिए इसका आंसर हम देते हैं, फॉर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। दो डस्टबिन क्यों रखे हैं, दो तरह के कचरे के लिए, अलग अलग तरह के। तो ब्लू, BLUE, इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। इसमें ई दबा हुआ है, तो BLUE, ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट एंड ग्रीन फॉर वेट वेस्ट। तो ड्राई होता है सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट, और वेट वेस्ट होता है बच्चों गीला कचरा। तो ब्लू किस लिए है, सूखे कचरे के लिए है, और ग्रीन गीले कचरे के लिए, ठीक है। इसलिए दो डस्टबिन यहाँ पर रख रखे हैं अलग अलग। क्वेश्चन 3 है, वाई इज द मैन इन डार्क ग्लास होल्डिंग ए वाइट स्टिक। ये देखिए बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो आदमी काला चश्मा पहने हुए है, वाइट डार्क ग्लासेस होल्ड किए हुए है, वो वाइट स्टिक क्यों लिए हुए है। तो इसका आंसर हमने यहीं पे लिख रखा है, आंसर 3, द मैन इज ब्लाइंड एंड यूज द स्टिक टू फाइंड हिज वे। तो आदमी क्या है, अंधा है। ब्लाइंड होता है बच्चों अंधा, और वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए स्टिक का यूज कर रहा है, ठीक है। तो अंधे आपने देखे भी होंगे, वो स्टिक का ही यूज करके अपना रास्ता खोजते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो विच टॉय द बॉयज आर प्लेइंग विद। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बॉय हैं, लड़के, वो किस टॉय के साथ में खेल रहे हैं। तो आंसर है हमारा, द बॉयज आर प्लेइंग विद स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, लट्टू होता है आपका, ठीक है। तो बच्चे जो लट्टू होता है उसको बोला गया है स्पिनिंग टॉप्स, ठीक है। उसको स्पिनिंग टॉप हम बोलते हैं। तो बच्चे लट्टू के साथ में खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी ब्लक कार्ट्स। ब्लक कार्ट्स होती है बैलगाड़ी, आर देयर इन द पिक्चर। तो पूरी पिक्चर में आपको कितनी ब्लक कार्ट्स दिख रही हैं बच्चों। इसका आंसर है हमारा आंसर 5, देयर इज वन ब्लक कार्ट इन द पिक्चर। तो पूरी की पूरी पिक्चर में केवल एक ही ब्लक कार्ट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिख रहे हैं इस तरह से, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो चलिए हमने लिख रखे हैं, आंसर हमारा ये रहा 6 नंबर, द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर आर कैट्स, बिल्ली है, डॉग्स हैं, बुल्स है, और गोट्स, बकरी है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स कौन से दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, कैट, डॉग्स, बुल्स और गोट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाता है बच्चों। चलिए अब हम अपनी फाइनल जो हमारे चैप्टर के मेन है, चैप्टर 10 नाइट पोएम, उस पर आ जाते हैं। लेटस रिसाइट। तो चलिए अब इसका हम पाठ करते हैं। द सन दैट साइंस ऑल डे सो ब्राइट। देखिए वो सूरज जो पूरे दिन भर ब्राइट होता है, चमकना, पूरे दिन भर बहुत अच्छे से चमकता रहता है। तो आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट। तो मैं इसको लेकर वंडर हूँ, सरप्राइज हूँ, ठीक है, आश्चर्यचकित हूँ कि ये रात में कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स बिहाइंड ए डिस्टेंट हिल। ये दूर पहाड़ी के पीछे, सिंक क्या होता है, डूबना, ठीक है, दूर पहाड़ी के पीछे ये डूब जाता है। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड
स्टील। और जो पूरे का पूरा संसार है वो अंधेरे में समा जाता है। और स्टील होता है एक जगह रुकना, तो पूरा संसार अंधेरे में समा जाता है और एक जगह, तो पूरा संसार एक जगह रुक जा, ये अंधेरे में हो जाता है और एक जगह ठहर जाता है जैसे ही रात होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप। और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, सोने चला जाता हूँ बेड पर। अंटिल द डे बिगिंस टू पीप, जब तक कि दिन फिर से नहीं उग जाता है। ठीक है बच्चों, कब तक सोते हो आप? जब तक रात रहती है तब तक आप सोते रहते हो। जब दिन फिर से सूरज उगता है, दिन निकलता है, तो आप फिर उठ जाते हो। वही ये बच्चा कह रहा है। एंड व्हेन माई आईज ओपन, और जब मेरी आंखें खुलती हैं, आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी, तो मैं देखता हूं कि सूरज मेरी ओर चमक रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो पूरी की पूरी पोयम है, मैं आपको बता दूं कि ये सूरज के दिन भर चमकने और रात में कहीं दूर जाकर छिप जाने के बारे में है। सूरज दिन के उजाले का सोर्स है। दिन में जो लाइट होती है वो सूरज के कारण ही होती है, जो सब जगह रोशनी फैलाता है। जब सूरज डूब जाता है तो सब जगह अंधेरा छा जाता है और सब कुछ एक जगह थम सी जाता है और सब सो जाते हैं। फिर जब अगेन सुबह होती है, सूरज फिर से निकलता है और नया दिन शुरू होता है। तो यह सब हमें सूरज का जो इम्पोर्टेंस है, दिन रात का जो पूरा चक्र है, उसको ये समझाती है ये पोयम। तो देखिए बच्चों, अब नए वर्ड्स आपके लिए। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, जैसा कि मैंने आपको बोला था। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, और पीप का मतलब होता है झांकना या कोई झलक। ठीक है बच्चों, चलिए अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे के सारे हम करेंगे। जुड़े रहिए आप वीडियो में अंत तक। लेट अस थिंक, अब आपको सोचना है। तो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग्स। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे, तो दिन खत्म होने के बाद में सूरज कहाँ चला जाता है? तो हमारा आंसर आपने देखिए पोएम में भी लिखा है। क्या आंसर है? द सन सिंक्स बिहाइंड ए डिस्टेंट हिल आफ्टर द एंड ऑफ द डे। यही तो लिखा है आपकी पोएम में कि सूरज जो है दिन के छिपने के बाद में एक जो दूर पहाड़ी है उसके पीछे डूब जाता है। नाउ सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन, वाई, इनमें से कौन किस चीज़ों को सन की ज़रूरत होती है और क्यों? ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सनफ्लावर है और प्लांट्स हैं, इनको सन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ए सनफ्लावर एंड सी प्लांट्स, इनको तो ज़रूरत है सन की। अब क्यों ज़रूरत है? सनफ्लावर एंड प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट टू मेक देयर फूड एंड ग्रो। देखिए बच्चों, जो प्लांट, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सनफ्लावर भी एक प्लांट ही है, तो सनफ्लावर और प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है ताकि वे सनलाइट की मदद से अपना खाना बना सकें और ग्रो कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई। इस पूरी पोएम में जो सूरज है आसमान में उसके बारे में बात की गई है। व्हाट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, तो जब भी आप आसमान में देखते हैं इसके अलावा और आप क्या क्या आपको दिखता है? तो आंसर है हमारा व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, या व्हेन वी लुक अप यू मे सी क्लाउड्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स, स्टार्स एंड द मून्स। तो देखिए, जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आप क्या क्या देख सकते हैं? बादल दिख सकते हैं आपको, बर्ड्स दिख सकती हैं, एरोप्लेन्स दिख सकते हैं, स्टार्स दिख सकते हैं और मून दिख सकते हैं। चलिए थिंक एंड आंसर, अब आपको सोचकर आंसर देना है। व्हाट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो देखिए बच्चों, जब सनसेट होता है और सनराइज होता है तो कौन कौन से डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं? तो हमारा आंसर है कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सनराइज होता है सूरज उगना और सनसेट होता है सूरज का छिपना। तो सूरज के उगने और छिपने के समय वी गेट टू सी मैनी कलर्स लाइक रेड, हमें बहुत सारे कलर दिखते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया, येलो हो गया, एटसेट्रा, इसी तरह के और कलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट। देखिए, जब आप रात में आसमान की ओर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? तो हमारा आंसर है
व्हेन वी लुक एट द स्काई एट नाइट, जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं, वी कैन सी स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स एट्सेट्रा। तो हमें बहुत सारे स्टार्स, मून और प्लैनेट दिखते हैं, इसी तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आई इन द मॉर्निंग। तो जब सुबह के समय आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? फील होता है, महसूस होना। तो आंसर है, व्हेन वी ओपन आवर आईज इन द मॉर्निंग, जब हम अपनी आंखें सुबह में खोलते हैं, वी फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज। तो हमें कैसा फील होता है? रिफ्रेश मतलब तरोताज़ा, और एनर्जाइज मतलब ताकत से भरा हुआ, एनर्जेटिक हमें फील होता है, क्योंकि जब हम उठते हैं सो के आराम करके तो हमें ये सब चीज़ें फील होती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इमेजिन ए डे व्हेन द सन डजंट कम आउट। अब आप एक उस दिन का इमेजिन करिए जिस दिन सूरज नहीं निकला हो। तो टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। अब बात करिए, आप बताइए कि वो दिन आपका कैसा होगा। तो आंसर है, इट वुड बी डार्क ऑल द डे इफ़ द सन डिडंट राइज। ये डिडंट होता है डिड नॉट, ठीक है बच्चों। तो इट वुड बी डार्क ऑल द डे, ये पूरे दिन उस दिन अंधेरा रहेगा जिस दिन सूरज नहीं उगेगा। ऐसा ही होता है ना, जब सूरज नहीं उगेगा तो अंधेरा रहेगा। चलिए, अब लेट अस डू, अभी कुछ कर लेते हैं, लेट अस प्ले ए गेम। चलिए अब एक गेम खेलते हैं। तो लेट अस प्ले ए फन गेम कॉल्ड आई स्पाई। देखिए, एक फन गेम खेलेंगे हम जो जिसका नाम है आई स्पाई। तो इसमें करना क्या है वो हम आगे जानेंगे। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइसिस, सॉरी स्पाइज। तो इस खेल में स्पाइज का मतलब होता है बच्चों जासूस। तो इस खेल में बारी बारी से हम जासूस बनेंगे। द स्पाई सीक्रेटली चूजेस समथिंग इन द रूम एंड गिव्स एवरीवन ए क्लू। तो जासूस क्या करेगा? चुपचाप कमरे में किसी चीज को वो चूज करेगा और सभी सभी को एक इशारा देगा, ठीक है। द स्पाई स्टार्ट्स बाय सेइंग, आई स्पाई विद माई लिटिल आई समथिंग दैट इज। तो इस तरह से वो बोलेगा, जो स्पाई होगा वो कहेगा कि मैं अपनी छोटी आंखों से कुछ देखता हूँ जो है कैसा, एंड गिव ए क्लूज, और उसके बारे में कोई क्लू बताएगा कि जिस चीज़ को भी वो देख रहा है कि वो उस तरह की है। अगर नीली है तो नीली, काली है तो काली, पीली है तो पीली, मोटी है तो मोटी, लंबी है तो लंबी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई स्पाई समथिंग दैट इज ब्लू, जैसे कि वो बोलेगा कि मैं कुछ नीला देखता हूँ, ब्लू सा। देन एवरीवन लुक्स अराउंड एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्लू। तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे? चारों तरफ देखना शुरू कर देंगे और खोजने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ ब्लू है। मे बी इट्स पेन, ए चेयर और इवन समवन शर्ट। तो ये क्या है? या तो कोई पेन हो सकता है या कोई चेयर, कुछ भी, जो भी आपके रूम में सामान रखा है उसमें से कुछ भी हो सकता है, चाहे वो शर्ट हो, चेयर हो, पेन हो, कुछ भी। तो इफ इट इज ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट, द स्पाई कैन गिव मोर क्लूज। तो देखिए बच्चों, जब ये अगर सही से दूसरे बच्चों को पता लगाना मुश्किल हो तो जो स्पाई बना है वो और क्लू दे सकता है उसके बारे में और ज़्यादा। द चाइल्ड हु गेस राइट बिकम द न्यू स्पाई। अब जो बच्चा सबसे पहले उसको ढूंढ लेगा, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसका नाम बताएगा कि ये वो चीज़ है, तो वही फिर अगला स्पाई बनेगा। कीप प्लेइंग, टेकिंग टर्न्स बीइंग स्पाइज एंड गेसिंग अंटिल एवरीवन गेट्स ए चांस टू बी द स्पाई। तो देखिए, इसको आप ऐसा तब तक करते रहो जब जब तक कि सबको एक एक जासूस बनने का, स्पाई बनने का मौका ना मिल जाए, तब तक आप इस गेम को खेलते रहिए, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट है आपका लेट अस स्पीक। तो चलिए बोलते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको पढ़ने हैं बच्चों। आई स्पाई ए फ्यू स्टार्स इन द स्काई। तो देखिए, इसमें आपको स्पाई में एसपी आ रहा है। द वर्ड स्पाई बिगिंस विद एसपी, स्टार्स बिगिन विद एसटी, और स्काई बिगिन विद एसके। बिगिन क्या होता है बच्चों? शुरू होना। जो वर्ड स्पाई शुरू होता है वो एसपी से शुरू होता है। बिगिंस, ये स्टार एसटी से शुरू होता है, और स्काई एसके से शुरू होता है, ठीक है। नव से दीज वर्ड्स अलाउड। अब ये आपको जोर से बोलने हैं, मैं बोलूँगा, मेरे साथ साथ आप बोलिए। स्टार, स्टिक, स्पिन, स्टोम, स्टेयर, स्किन, स्टोर, स्पून, स्केट, स्केट,
स्टेन, स्प्लेश, स्काई। ठीक है, तो इनको जोर से आपको बोलना है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस लर्न। अब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड दैट आर फाउंड इन द स्काई। तो अब हम क्या सीखेंगे कि जो नीचे आपको पूरे वर्ड दे रखे हैं उसमें से उन वर्ड्स को बच्चों सर्कल करना है जो स्काई में आपको दिखते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। आपको स्टार दिखेगा स्काई में, स्टॉर्म दिखेगा, सन दिखेगा, क्लाउड्स दिखेंगे, मून दिखेगा, रेन दिखेगी, रेनबो दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्काई में दिखती हैं। ठीक है, यही हमें करना था सर्कल, तो मैंने आपके लिए कर रखे हैं ऑलरेडी। चलिए, बी है ऐड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। देखिए आपको सन ऐड करना है इन सारे वर्ड्स में। ठीक है, और सन को ऐड कर कर आपको नया वर्ड बनाना है। राइट दैम इन द स्पेस गिवन। इस स्पेस में आपको लिखना है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखे हैं। तो वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए ऑलरेडी करके दिखाया गया है। जैसे कि लाइट में सन जोड़ के सनलाइट हो गई, फ्लावर में सन जोड़ा सनफ्लावर हो गया, रेज में सन जोड़ा सनरेज हो गया, सेट में सन जोड़ा सनसेट हो गया, राइज में सन ऐड किया सनराइज हो गया, ग्लासेस में सन ऐड किया सन ग्लासेस हो गए, डे में सन ऐड किया आपका योर फेवरेट, एवरीबडीज फेवरेट संडे हो गया, क्योंकि संडे को सभी की छुट्टी होती है और सभी मज़े करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका पूरा चैप्टर वीडियो ये ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।